आज का क्वेश्चन जो दिया रहेगा कि साइन बराबर कॉस, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, जब दोनों थीटा का योग 90 डिग्री का बना हो तब क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चन किस प्रकार दिया रहेगा। तो देखिए पहला नंबर कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों थीटा का योग यदि 90 डिग्री का हो, दोनों थीटा का योग यदि 90 डिग्री का हो तो क्वेश्चन का इक्वेशन कैसा रहेगा, साइन ए बराबर कॉस बी, इस तरह का क्वेश्चन का इक्वेशन रहेगा। तो इसमें हमको क्या समझना होगा कि ए प्लस बी दोनों का योग कितना हमको मानना होगा, ए प्लस बी दोनों का योग कितना मानना होगा, 90 डिग्री, याद रखिएगा। नंबर 2, उसी तरह टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, दोनों थीटा का योग यदि 90 डिग्री का हो तो क्वेश्चन का इक्वेशन रहेगा ऐसा, टेन ए बराबर कॉट बी। तो यहां से हमको क्या करना होगा, ए प्लस बी बराबर कितना करना होगा, 90 डिग्री। उसी तरह सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 90 डिग्री हो, दोनों थीटा का योग यदि 90 डिग्री हो तो क्वेश्चन का इक्वेशन बना रहेगा सेक ए बराबर कॉसेक बी, ठीक है, कॉस ए बराबर सेक ए बराबर कॉसेक बी। तो इस जगह हमको करना होगा ए प्लस बी बराबर कितना करना होगा, 90 डिग्री। आज इसी पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, इसी पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए समझ में देखिए, याद रखिएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों थीटा का योग यदि 90 डिग्री हो तो क्वेश्चन का इक्वेशन कैसा रहेगा, साइन ए बराबर कॉस बी, यानी साइन और कॉस के बीच में क्या चीज का साइन रहेगा, बराबर का। तो जब साइन और कॉस के बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा तो हम लोग को क्या करना होगा, ए प्लस बी बराबर कितना मानना होगा, 90 डिग्री। उसी तरह टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 90 डिग्री का, अगर दोनों थीटा का योग यदि 90 डिग्री का हो तो क्वेश्चन का इक्वेशन कैसा रहेगा, टेन ए बराबर कॉट बी। उसी तरह टेन और कॉट के बीच में बराबर का साइन रहेगा तो हमको क्या करना होगा, ए प्लस बी बराबर कितना लिखना होगा, 90 डिग्री। उसी तरह सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, अगर दोनों थीटा का योग 90 डिग्री का हो तो क्वेश्चन का इक्वेशन बना रहेगा सेक ए बराबर कॉसेक बी, यानी दोनों सेक और कॉस के बीच में क्या चीज का साइन रहेगा, बराबर का साइन रहेगा। तो हमको क्या करना होगा, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो चलिए ए तथा बी निविन कोण है, साइन ए बराबर कॉस बी हो तो ए प्लस बी क्या होगा। तो देखिए हम क्या बोले थे, जब साइन और कॉस के बीच में बराबर रहे तो यानी दोनों थीटा का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और निविन कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यानी ए प्लस बी जो बनेगा, यानी ए और बी जो बनेगा वो दोनों कितना बनेगा, 90 से छोटा रहेगा, 90 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। निविन कोण का मतलब यही होता है। तो देखिए जब यहाँ साइन ए बराबर कॉस बी, तो क्या बोले, जब साइन और कॉस के बीच में बराबर रहे तो दोनों थीटा का योग हमको कितना लिखना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ए प्लस बी, यही है ना, ए प्लस बी कितना लिखना होगा, 90 डिग्री। तो सीधा देखिए ए का वैल्यू कितना है, ए ही है, और बी का वैल्यू कितना है, बी है। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यही आंसर होगा बस, और कुछ क्या करना है। तो ए प्लस बी बराबर आ गया कितना, 90। तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कोई प्रॉब्लम, चलो नोट करें। यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10 डिग्री हो तो 3a एक निविन कोण हो तो a बराबर वाट, यानी 3a यानी a का वैल्यू निकालने के बाद और 3 से उसका अगर गुना करेंगे तो साइन 3a का वैल्यू जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा आना चाहिए। 3a का मतलब वही हुआ। तो देखो अब यहां देखो, साइन बराबर कॉस, तो क्या बोले थे, साइन बराबर कॉस रहे तो दोनों थीटा का योग हमको कितना लिखना होगा, 90 डिग्री, यानी ए प्लस बी बराबर कितना लिखना होगा, 90 डिग्री। तो यानी साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 10 डिग्री,
तो यानी ये ए का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है, बी का। तो यानी ए का वैल्यू कितना है, 3, तो लिखेंगे 3a, ए का वैल्यू हो गया, बीच में क्या करेंगे प्लस बी का वैल्यू कितना लिखेंगे, a माइनस 10 डिग्री बराबर कितना लिखेंगे 90। 10 को इधर कर देंगे तो देखो यहाँ माइनस है तो उधर जाइए क्या होगा प्लस, और ये दोनों क्या होगा प्लस में, तो ये दोनों क्या होगा जुटेगा, 3a प्लस a, 4a बराबर का, ये बराबर का बराबर यहाँ लिखेंगे क्या है, 10 को तो उधर भेज दे रहे हैं तो 90 और माइनस में 10 था उधर जा प्लस में, तो 90 और 10 100 डिग्री हो जाएगा। तो यानी a बराबर जो आएगा वो कितना हो जाएगा 25 डिग्री। तो देख लो 25 दिया 75, 90 से छोटा हो रहा ना, तो यानी 3a का वैल्यू अगर पूछ दे तो कितना हो जाएगा 75 डिग्री, लेकिन यहाँ किससे मांग रहा हमसे a का, तो a बराबर कितना निकलेगा 25 डिग्री। tan 2a बराबर cot a माइनस 21 डिग्री हो तथा 2a एक निविन कोण हो तो a बराबर क्या होगा, तो 2a एक निविन कोण, 2a क्या होना चाहिए निविन कोण यानी 90 डिग्री से छोटा। अब क्वेश्चन दे रहा tan बराबर cot, तो क्या बोले थे जब tan थीटा प्लस cot थीटा दोनों थीटा का योग 90 डिग्री का बनता हो तब क्वेश्चन क्या रहेगा, tan और cot के बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा। तो यानी बराबर cot, cot का वैल्यू कितना दे रहा है a माइनस 21 डिग्री, तो इसका मतलब ये a का वैल्यू हो गया और ये b का वैल्यू। तो जब tan और cot दोनों थीटा का योग 90 डिग्री का हो तो क्वेश्चन का इक्वेशन क्या बोले थे, दोनों के बीच में बराबर रहे, तो चाहे sin बराबर cos रहे, चाहे tan बराबर cot रहे, चाहे sec बराबर cosec रहे। तो यानी sec बराबर cosec है फिर भी a प्लस b हमको कितना लिखना होगा 90 डिग्री। उसी तरह tan बराबर cot रहे तो a प्लस b कितना दिखाना होगा 90 डिग्री। उसी तरह sin बराबर cos रहे तो a प्लस b कितना दिखाना होगा 90 डिग्री। तो ये a का वैल्यू और ये b का वैल्यू दोनों के बीच में क्या करेंगे प्लस और बराबर कितना लिखेंगे हम 90 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना है बाबू 2a प्लस b का वैल्यू a माइनस 21 डिग्री बराबर कितना होगा 90। 21 को इधर करेंगे माइनस में तो उधर जा क्या होगा प्लस में, तो ये तो प्लस में तो ये दोनों जुड़ जाएगा 2a प्लस a 3a, उसके बाद बराबर का बराबर 21 जाके 90 में जुटेगा तो कितना हो जाएगा 111 डिग्री, इसलिए a बराबर जो है काट के कितना आ जाएगा 37 डिग्री। यानी a का वैल्यू कितना आ गया 37 डिग्री, तो 37 गुना 2 कर दो 74 डिग्री, तो यानी 90 से छोटा हो रहा है 2a, तो इसका मतलब जो वैल्यू 37 डिग्री जो निकला है वो इसका मतलब सही निकला है, तभी तो 2a का वैल्यू 90 से छोटा हो रहा है। चलिए आगे, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है और 2a एक निविन कोण है तब a बराबर क्या होगा, तो देखो वही चीज है क्या है tan बराबर cot, tan और cot के बीच में बराबर रहे तो दोनों थीटा का योग कितना हमको मानना होगा 90, यानी a प्लस b, a और b का जो मान है उसको प्लस में रख के बराबर कितना लिखना होगा 90। तो a का मान कितना है 2a, तो a का मान दे रहा है 2a और b का मान कितना दे रहा a माइनस 18, तो दोनों के बीच में हम क्या करेंगे प्लस और बराबर कितना लिखेंगे 90। 18 को उधर कर देंगे माइनस में तो ये क्या होगा प्लस में और ये दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, तो 2a प्लस a 3a बराबर 18 प्लस 90 कितना होगा 108 डिग्री, इसलिए a बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 36 डिग्री, यानी a का वैल्यू कितना निकला 36 और 36 गुना 72, ये सब ठीक आ रहा है। निविन कोण है, जहां 3a निविन कोण है तो a का मान क्या होगा a बराबर वाट, तो क्या बोले थे जब साइन और कॉस के बीच में बराबर का चिन्ह लगा रहे तब a प्लस b मिलके हमको कितना लिखना होगा 90 डिग्री, यानी जो a का वैल्यू होगा उसको लिखना होगा। तो a का वैल्यू कितना दे रहा, a का वैल्यू दे रहा 3a, अच्छा b का वैल्यू कितना दे रहा a माइनस 26 डिग्री, तो दोनों को जोड़ेंगे और बराबर कितना लिखेंगे 90 डिग्री, तो 26 को उधर करेंगे माइनस है तो 90 के साथ ये क्या होगा जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये दोनों तो प्लस में है तो 3a प्लस a 4a बराबर 90 प्लस 26 तो कितना हो जाएगा 20 116 डिग्री, तो a बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 29 डिग्री हो जाएगा।
ए बराबर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 29 डिग्री। कोई दिक्कत ना हो रहा, किसी को कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, इजी समझ में आ रहा। यदि सेक 7 थीटा प्लस 28 डिग्री बराबर कॉस थीटा 30 डिग्री माइनस 3 थीटा हो तो थीटा बराबर वाट। तो क्या बोले थे, सेक बराबर कॉसेक। जब सेक बराबर कॉसेक, दोनों सेक और कॉसेक के बीच में बराबर का चिन्ह हो तो इसका मतलब दोनों थीटा का योग कितना होगा 90 डिग्री। तो यानी a प्लस बी, यानी a का जो वैल्यू वो लिखना होगा और b का जो वैल्यू होगा वो लिखना होगा, बीच में प्लस बराबर कितना करना होगा 90। तो a का जो वैल्यू दे रहा, a का वैल्यू कितना दे रहा 7 थीटा और प्लस 28 डिग्री, और b का जो वैल्यू दे रहा वो कितना दे रहा 30 डिग्री माइनस 3 थीटा। तो बीच में हम क्या करेंगे प्लस और बराबर कितना लिखेंगे हम 90 डिग्री। तो देखो थीटा को क्या करेंगे एक साथ करेंगे, तो 7 थीटा और 3 थीटा माइनस है तो यहां से क्या हो जाएगा 4 थीटा। अच्छा प्लस 28 और 30, प्लस में 28 में 30 जोड़ देंगे, देखो बीच में प्लस है ना, 28 और 30 जोड़ेंगे तो 28 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 58 डिग्री और बराबर कितना हो जाएगा 90। 58 को उधर कर देंगे बराबर के उधर, तो यानी 4 थीटा बराबर को इधर लाएंगे, प्लस है तो उधर जाएंगे क्या होगा माइनस, तो क्या बचेगा 90 में 58 जाएगा तो बचेगा कितना 32 डिग्री। इसलिए थीटा बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 डिग्री। आ गया समझ में। यदि tan 5x माइनस 10 डिग्री बराबर cot 5y प्लस 20 डिग्री है तो x प्लस y का वैल्यू क्या होगा। तो क्या बोले थे, जब क्वेश्चन साइन बराबर कॉट दे दे तो दोनों थीटा का योग कितना होगा 90 डिग्री, यानी a का वैल्यू जो होगा वो लिखेंगे और b का वैल्यू जो होगा वो लिखेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे बराबर कितना लिखेंगे 90 डिग्री। तो a का वैल्यू तो ये हुआ बाबू और b का वैल्यू ये हुआ, यही हो रहा ना, a का वैल्यू आपका ये हो रहा है और b का वैल्यू ये हो रहा। तो a का वैल्यू लिखेंगे क्या 5x माइनस 10 और प्लस 5y प्लस 20 बराबर क्या लिखेंगे हम 90 डिग्री। ईबी डिग्री में ईबी डिग्री में, तो ऐसा करते हैं ना 5x को और 5y को एक साथ करेंगे, बीच में प्लस है तो क्या लिखेंगे 5x प्लस 5y प्लस, अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा घट जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा 10 डिग्री बराबर कितना 90। अब देखो यहाँ प्लस है तो उधर जाके ये क्या होगा माइनस में, तो यहाँ देखिए x प्लस y का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से एक 5 कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, इधर से 90 में 10 घटेगा 80, तो इसलिए x प्लस y बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16 × 85 16 डिग्री। आ गया समझ में सबको।